हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कॉल इट लव के एपिसोड 4 की एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, और साथ ही में मैं उन वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे ना यूजू को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे यूनजिन के फार्मेसी आई थी, और वो उसे ना सारी बात बता देती है। वो उसे ये भी बता देती है कि आज वो हिजा से मिली थी, पर उसने तो मुझे पहचाना तक नहीं, और उसके डैड की डेथ को ना अभी ज्यादा दिन हुए भी नहीं थे, पर वो तो उन्हें पूरी तरीके से भूल चुकी है। और तो और उन्होंने नया बॉयफ्रेंड भी बना लिया है। वो जो यहाँ पे कह रहे थे कि कितनी अजीब बात है कि वो इतनी आसानी से मुझे भूल गई, पर मुझे तो उसकी हंसी तक याद है, वो शूज भी याद है जो वो पहन के मेरे डैड को अपने साथ ले गई थी। वो जो यहाँ पे यूनजिन से पूछ रहे थे कि तुम बताओ, मैंने जो किया क्या वो गलत किया क्या? तो यूनजुन उससे कह रहा था कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया, पर अब के बाद ये सब चीजों में इन्वॉल्व मत होना, अब ना तुम ये सब चीजें खत्म कर दो। और दूसरी तरफ हम यहाँ पे दोंगजुम के कहने पे सुनहो उनके बिजनेस पार्टनर के किम के घर पे पहुंच गया था उसे ढूंढने के लिए, क्योंकि किम ने ना इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, पर काफी समय से वो ना गायब था। पर सुनहो यहाँ पे किम से नहीं मिल पाता। इधर जब दोंगजिन बाद में घर लौट रहा था तो हेसंग ना उसके पास आके उसे रोकती है। हेसंग ना उसे एक बार ना बैंक में मिली थी, तो यहाँ वो खुद को इंट्रोड्यूस करके बता रही थी कि वो ना यूजिन की बहन है। और यहाँ पे येसंग ने ना दोंगजुन को वोजू के साथ देखा था, तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारा मेरी बहन के साथ कुछ चल रहा है क्या? तो दोंगजुन उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बस साथ में काम करते हैं। येसंग उससे साथ में एक बियर पीने के लिए पूछती है। दोंगजुन यहाँ पे उसे मना कर देता है, तो येसंग ना उसे काफी ज्यादा कन्विंस करने लग जाती है। तब तक यहाँ पे उसका भाई भी वहाँ पे आ चुका था, और इधर हार मान के आखिरकार दोंगजुन को उसके साथ चले ही जाना पड़ता है। वो यहाँ पे उन दोनों के साथ कैफे में जाके बैठा है, तो उसे ना यहाँ पे काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा था। वो यहाँ पे बाहर निकल के वोजू को कॉल कर देता है। वो यहाँ पे वोजू तो फोन नहीं उठाती, पर वो ना यहाँ यूनजुन के साथ उसी पब में पहुंच जाती है, पर यहाँ वो दोंगजुन को देखे बिना ही अंदर चली जाती है और बैठ गई थी। फिर जब यहाँ पे दोंगजुन भी अंदर आ जाता है तो वोजू यहाँ पे उसे देख के ना शॉक हो गई थी, और वो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाती है, ये कहकर कि उसे ना कुछ बात करनी है। तो यहाँ पे येसंग तो अंदर ना काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि वोजू ने एटलीस्ट किसी आदमी का हाथ तो पकड़ा। बाहर यहाँ पे वोजू दोंगजिन से पूछ रहे थे कि तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो, तुमने उसे कभी डेट किया है क्या? दोंगजिन उससे कह रहा था कि मैं बस उससे ना 2 बार मिला हूँ, एक बार बैंक में और दूसरी बार आज, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो तुम्हारी बहन है। वो जो यहाँ पे सुन के थोड़ा रिलैक्स करती है, और फिर उससे कहती है कि तब ठीक है, पर आगे से तुम उसे अवॉइड करना, क्योंकि मुझे पसंद नहीं कि तुम मेरे फैमिली के आसपास आओ। तो ये बात सुन के ना शायद दोंगजिन को अच्छा नहीं लगा था। वो उससे कह रहा था कि तुम इतना रूडली बात करती हो, तुम्हें क्या लगता है, क्या लोगों को बुरा नहीं लगता होगा ऐसा बात करने से? अगर तुम्हें ऐसी बात करनी हो तो तुम्हें बात ही नहीं करनी चाहिए। फिर जब यहाँ पे घर लौटने के बाद यहाँ पे दोंगजिन काम कर रहा था, तो उसे ना पहले के सीन याद आते हैं जब वो मिनियंग के साथ ना कैंपिंग गया था। वहाँ मिनियंग ने उससे कहा था कि वो ना ब्रेकअप करना चाहती है। उस समय यहाँ दोंगजिन ने उससे कहा था कि तुम्हें पता है ना मुझे कैंपिंग कितनी ज्यादा पसंद है, अगर तुम यहाँ पे ये सारी बातें करोगी तो मैं ना फिर कभी कैंपिंग नहीं कर पाऊंगा, हम ना घर पहुंच के बात करेंगे। पर मिनियंग उससे कहती है कि अगले महीने ना वो शादी करने वाली है। वो तो यहाँ पे उससे सॉरी कह के वहां से चली जाती है, पर यहाँ दोंगजिन की आंखों से ना आंसू बह रहे थे। वो उससे कह रहा था कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हारा अफेयर तक इग्नोर कर दिया था, पर आज तुम अगर यहाँ से चली जाओगी तो सब खत्म हो जाएगा, और मैं ना इसे कभी इग्नोर नहीं कर पाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हमें आप प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि दोंगजिन अपने बिल्डिंग के नीचे ना गार्बेज फेंकने गया था। उसी समय वहाँ मिनियंग आके उसके बिल्डिंग के अंदर जा रही थी। वो दोनों ने यहाँ पे एक दूसरे को नहीं देख पाते। फिर दोंगजिन जब वापस ऊपर जाता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे के बाहर ना किसी ने स्ट्रॉबेरीज रखे हुए थे, और साथ ही में यहाँ पे एक नोट में उसके सामने वाले अपार्टमेंट का एक नंबर था। वो जब जाके यहाँ पे बेल बजाता है तो कोई दरवाजा ही नहीं खोलता। और दूसरी तरफ यहाँ पे मिस्टर किम, जिसने की दोंगजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो दोंगजिन को असल में धोखा देके शियो सीन के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। तो यहाँ पे सीन का प्लान ये था कि दोंगजिन के एग्जीबिशन के पहले उसके थीम का ही उससे बड़ा एग्जीबिशन रखे, जिससे कि उनके एग्जीबिशन का कोई वैल्यू ही नहीं रहे। इधर जब यहाँ पे सुनवो फिर से मिस्टर किम को ढूंढने उसके घर पे पहुंचा था, तो यहाँ पे मिस्टर किम ना उसके नजरे चुरा के भाग रहे थे। तो यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि असल में उसने ना उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, और इसीलिए वो उन्हें अवॉइड कर रहा था। पर वो ये बात दोंगजिन को नहीं बताता, और वो ना यहाँ पे एक बैंक में लोन के लिए ट्राई करने लगता है। दोंगजिन यहाँ पे समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ सुनवुन उससे कह रहा था कि वो ना मिस्टर किम को हैंडल कर लेगा। ये दोनों यहाँ पे बात करते हुए जा रहे थे, तभी यहाँ पे दोंगजिन को ना अपना नाम सुनाई देता है। असल में यहाँ पे हेजिन और वोजू वहीं पे पास में बैठ के ना बातें कर रहे थे, और यहाँ पे येसंग ना असल में उससे दोंगजिन के बारे में पूछ रही थी। तो यहाँ वोजू उससे कहती है कि उसे ना दोंगजिन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत ही ज्यादा अकेला हो, और इसीलिए ना वो मुझे ड्रम लगता था। तो फिर अचानक ना यहाँ पे येसंग दोंगजिन को पीछे खड़ा
हुआ देख लेती है। वोजू यहाँ पे समझ जाती है कि डोंगजिन ने सारी बातें सुन ली होगी। तो यहाँ वो कह रही थी कि सुन भी लिया होगी तो क्या दिक्कत है, क्या मैंने कुछ गलत कहा है। फिर जब यहाँ पे ऑफिस के बाद यहाँ वोजू यंगमिन से मिलने आई थी, जिसने की उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाया था। असल में यहाँ पे यंगमिन ने उसे थैंक यू कहने के लिए बुलाया था। वो उसे यहाँ नई जॉब ढूंढने के लिए कहता है और तो और वो उसे रेफरेंस देने के लिए भी तैयार था। फिर यहाँ वोजू उससे रीजन पूछ रही थी तो वो बता रहा था कि डोंगजिन की कंपनी बेस्ट फेयर बहुत ही जल्द बंद होने वाली है। तो यंगमिन उससे कह रहा था कि पहले तो वो डोंगजिन को कैंपेन फेयर करने देने वाला था, पर अब जबकि डोंगजिन को पता है कि वो और शिन साथ में करने हैं तो उसे ना प्लान जल्दी एग्जीक्यूट करना होगा। और इधर यहाँ पे दूसरी तरफ सुनियो मिनियन के साथ ड्रिंक कर रहा था। वो यहाँ पे कंपनी के बारे में उससे पूछती है तो वो यहाँ पे उसे किम के बारे में बता देता है। वो उसे बता रहा था कि किम और डोंगजिन ना असल में दोस्त की तरह थे। किम ने तो उसे अपने भाई की वेडिंग में भी बुलाया था, पर जबकि यहाँ पे किम की वाइफ उसे चली गई थी तब डोंगजिन ने ही उसे सपोर्ट किया था। सुनवो को ये बात यहाँ पे अभी पता नहीं थी कि किम ने असल में उन्हें शिन के लिए छोड़ा था और यहाँ पे मिनियन को ना शिन पे शक हो रहा था। वापस जाने के समय यहाँ सुनियो को पता चलता है कि मिनियन उसी अपार्टमेंट में रह रही है जहाँ की वो यूएस जाने के पहले रहा करती थी, यानी कि डोंगजिन के फ्लैट के बिल्कुल सामने। असल में जब यहाँ पे मिनियन वापस आ गई थी तो उसने ना काफी बार डोंगजिन से मिलने की कोशिश की थी। वो कई बार उसके घर भी गई थी, पर लास्ट मोमेंट पे ना उसने बैकआउट कर लिया था और उसी ने यहाँ पे डोंगजिन के लिए स्ट्रॉबेरीज भी रखी हुई थी। फिर जब यहाँ पे डोंगजिन ने उसकी डोर का बेल बजाया था तो उसने जानबूझ के शायद दरवाजा नहीं खोला था। फिर अगले दिन यहाँ पे हमें ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ ऑफिस में पहुंच के वोजू को ना यंगमिन की बात याद आती है। उसने ना असल में उसे अपना पूरा प्लान बता दिया था कि वो कैसे बेस्ट फेयर को बर्बाद करने वाला है। उसके प्लान के हिसाब से कंपनी के सारे लोग तो ये सोच रहे थे कि कैंपिंग फेयर के बाद अब नॉर्मल हो जाएगा, पर उन्हें ये बात पता नहीं कि ये फेयर ना असल में होने ही वाला नहीं है, क्योंकि वो शिन और वो डोंगजिन के सारे ही क्लाइंट्स को अपने टीम में मिलाने वाले हैं। और यहाँ पे इस फेयर के लिए ना डोंगजिन ने अपने और अपने कंपनी के सारे पैसे लगा दिए थे। तो फेयर अगर नहीं होगा तो कंपनी तो बंद ही हो जाएगी। फिर ये सब बातें सोचती हुई ना वो जो डोंगजिन के ऑफिस में जा रही थी, पर उसे यह पता चलता है कि वो तो अब तक ऑफिस आया ही नहीं। यहाँ डोंगजिन को ना असल में किम के बारे में पता नहीं था, तो वो ना असल में उससे मिलने गया हुआ था। किम यहाँ पे उससे सॉरी कहता है और उससे कहता है कि वो ना कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता। तो डोंगजिन उससे कहता है कि ठीक है, इसके लिए ना मैं तुमसे भीख नहीं मांग सकता, पर पहले ना तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी, अब तो देर हो चुकी है। फिर जब यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब उसे यहाँ मिनियन की शादी का इन्विटेशन मिला था तो उसकी हालत ना काफी ज्यादा बुरी थी, पर यहाँ उसे लगा था कि वो अगर वो ऐसा ही रहा तो उसके बारे में ना लोग काफी तरह तरह की बातें बनाएंगे, और यही सोच के ना मैं जिंदा रहा। इधर जब नेक्स्ट सीन में मिनियन सीईओ शिन से मिल रही थी जो कि उसका इन्वेस्टमेंट चाहता था, यहाँ पे उनकी बातों के दौरान उसे पता चल जाता है कि शिन ने ही किम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। फिर जब यहाँ पे डोंगजिन ऑफिस पहुंचता है तो उसे यहाँ पे ना मिनियन वेट करती हुई दिखती है। उसे देख के यहाँ पे वो पहले तो थोड़ा परेशान होने लगता है और उसे यहाँ उसके साथ बिताए हुए ना मूवमेंट याद आने लगते हैं, पर वो जैसे तैसे खुद को संभाल के ना यहाँ ऑफिस से बाहर चला जाता है। तो यहाँ मिनियन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। डोंगजिन यहाँ पे उससे रुक के कह रहा था कि तुमने जो मेरे साथ किया उसके बाद तुम मेरे सामने ऐसे कैसे आ सकती हो, अगर मैं रास्ते में कभी तुमसे मिल भी जाऊँ तो तुम्हें ना अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो यहाँ पे जब वो वहाँ से जाने लगता है तो यहाँ मिनियन उससे कहती है कि वो जहाँ पहले रहती थी वहाँ वो वापस रहने आ गई है, बिल्कुल तुम्हारे फ्लैट के सामने ही। डोंगजिन उससे कह रहा था कि शायद लोग ना नहीं बदलते, बिल्कुल तुम भी वैसे ही हो। यहाँ मिलियन से मिलने के बाद ना वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया था और उसने यहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर लिया था। जब यहाँ पे उसे सुनहो की कॉल आती है तो वो उससे कह रहा था कि तुम्हें पता था ना कि मिनियन असल में कहाँ रहती है। तो डोंगजिन यहाँ पे इमोशनल होके कहता है कि जिस लड़की को मैंने 7 साल तक डेट किया जो कि एक दिन पहले मेरे साथ थी, उसने ना अपना वेडिंग इनविटेशन भेज दिया था मुझे। ये सब कहते हुए ना यहाँ पे डोंगजिन रोने लग जाता है। जब यहाँ फोन रखने के बाद वो रोड क्रॉस कर रहा था तो सामने से जब एक कार आ रही थी ना वो वहीं पे रुक जाता है, पर कार के हिट करने से पहले ही ना वो जो उसे बचा लेती है और उससे कह रही थी कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। वो ना यहाँ पे उसपे काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, पर यार डोंगजिन ना बस हैरानी से उसे देखता ही रह जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 की एंडिंग होती है।